वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। अमर और रागिनी घर में नहीं है। घर में नहीं है तो कहीं बाहर गए हुए हैं? जी वो दोनों। क्या जीओ लगा रखी हो सुमित्रा? बोलो ना, कहाँ है अमर और रागिनी? सुमित्रा आलोक की सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है। अरे मैं कितनी देर से तुम्हें पूछ रहा हूँ कि अमर और रागिनी कहाँ है और तुम चुपचाप बैठी हो। बोलो कि वो दोनों कहाँ है? वो दोनों घर छोड़कर चले गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कहा तुमने? अमर और रागिनी घर छोड़कर चले गए हैं? लेकिन क्यों? आपकी वो लाडली बहू रागिनी की वजह से अमर ने हम सबको और इस घर को छोड़कर चला गया। वो 2 टके की लड़की अपनी औकात दिखा दी, हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया। अमर और रागिनी ऐसे कैसे घर छोड़कर चले गए? उनके घर छोड़ जाने के पीछे सुमित्रा का हाथ तो नहीं है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसे सोचकर आलोक वहाँ से जा रहे थे, तभी सुमित्रा बोलती है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आता हूँ। ऐसे कहकर आलोक वहाँ से चले जाते हैं और वो सीधे अमर से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। अमर आलोक को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, पापा आप यहाँ दिल्ली से कब आए? मैं आज ही दिल्ली से आया और आते ही मुझे जानने को मिला कि तुम और रागिनी घर छोड़कर चले गए हो। मैं जानता हूँ इसके पीछे सुमित्रा की हाथ होगा, लेकिन बेटा तुझे इस तरह से घर छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। पापा मैं जानता हूँ घर छोड़ने की वजह से आप मुझ पर नाराज हो और दुखी भी हो, लेकिन मैं क्या करता? जब मैं खुद माँ को रागिनी के ऊपर अन्याय करते हुए देखा तो मैं सह नहीं पाया और रागिनी को लेकर चला आया। उसके बाद अमर आलोक को सारी बातें बताता है। पापा आप ही बताइए कि मैं ऐसी हालत में क्या करता? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। उस घर में माँ रागिनी के प्रति रोज बुरी बर्ताव कर रही थी और रागिनी किसी को भी कुछ ना कहकर चुपचाप सह रही थी। एक तस्वीर क्या टूट गई, माँ ने तो रागिनी के ऊपर हाथ ही उठा लिया। इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। पापा तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वही किया, लेकिन तुमने जरा ये भी नहीं सोचा कि उस घर में तुम्हारा पापा भी रहते हैं। अपने माँ से नाराज होकर घर छोड़ने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे भी इस बारे में बताना चाहिए। मेरी बहू को एक भाड़े के घर में लेकर रखा है। मैं वर्षों से इतना पैसा कमाया, इतना बड़ा घर बनाया, क्यों? किसके लिए? मेरे बच्चों के लिए। लेकिन तुम मेरे घर की लक्ष्मी को लेकर भाड़े में घर में रहते हो। अमर तुम रागिनी को लेकर आओ मेरे साथ, घर लौट चलो, मैं सुमित्रा से बात कर लूंगा। नहीं पापा, मैं अब उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगा। आप मुझे फोर्स मत कीजिए पापा। जिस घर में मेरी पत्नी की मान सम्मान ना हो उस घर में मैं या तो फिर रागिनी कोई नहीं रहेगा। मुझे आप माफ कर दीजिए पापा, मैं घर में वापस नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर आलोक बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं, ठीक है अमर, जैसी तेरी मर्जी, तुझे जो ठीक लगता है तू वही कर, मैं अब चलता हूँ। उसके बाद आलोक हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। आप आ गए? कहाँ गए थे? मैं अमर से मिलने हॉस्पिटल गया था। क्यों गए थे आप उसके पास? सुमित्रा, अमर मेरा बेटा है और मेरे बेटे से मिलने में कभी भी और कहीं पर जा सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसके पास गया था उसे और अग्नि को घर वापस लाने को, लेकिन अमर घर आने से मना कर दिया। मैं जानती थी कि अमर घर वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो अब बस रागिनी का भूत सवार है। उस रागिनी की वजह से तो अमर एक घर छोड़कर गया है। घर छोड़ने से पहले उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि उसकी माँ पापा की उसकी बिना क्या हालत होगा। उसे तो बस अब वो 2 टके की लड़की रागिनी की चिंता है। हमारी चिंता वो क्यों करेगा? इसलिए मैं आपसे बोल देती हूँ, आज के बाद से आप अमर और रागिनी से मिलने की कोशिश कभी मत करना। वो दोनों हमारे लिए अब मर चुके हैं। हमारा अब बस एक ही बेटा है और वो है निखिल। तुम चुप करो सुमित्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अमर के बारे में ऐसे बात बोलने का? अमर एक घर छोड़कर गया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर टूटा है। मेरा बेटा, मेरा बहू इस घर से चले गए और तुम कैसी माँ हो? माँ के नाम पर तुम एक कलंक हो। चले जाओ मेरे नजर के सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरे सामने तुम कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। गुस्से से चिल्लाने के कारण आलोक का सर चकराने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। आलोक, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए आलोक, आंखें खोलिए।
उसके बाद सुमित्रा अपनी छोटे बेटे निखिल को फोन करती है। हेलो निखिल, तेरे पापा अचानक से गिरकर बेहोश हो गए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू जल्दी से घर आ जा बेटा। ठीक है माँ, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बीपी हाई होने के वजह से आलोक जी को चक्कर आया होगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, उन्हें कुछ समय के अंदर होश आ जाएगा। तब तक हम बाहर वेट करते हैं। कुछ समय के बाद आलोक को होश आता है। होश आने के बाद आलोक ये महसूस करते हैं कि उनका पैर उठ नहीं पा रहा है। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं अपने पैरों को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सुमित्रा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। आप उठने की कोशिश कीजिए। नहीं सुमित्रा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। निखिल, डॉक्टर सर, जल्दी आइए। डॉक्टर, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे क्या हो गया डॉक्टर? डॉक्टर आलोक के पैर चेक करते हैं और कहते हैं, आलोक जी को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। हमें उनकी पैरों का एक्सरे कराना पड़ेगा। रिपोर्ट आने के बाद फिर मैं कुछ कह सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी पापा को लेकर हॉस्पिटल आता हूँ। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। निखिल आलोक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर आलोक की पैरों का एक्सरे निकालते हैं। माँ, मुझे लगता है कि हमें अमर भैया को पापा के बारे में बोलना चाहिए। वो एक डॉक्टर है, वो ये सब अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। नहीं, अमर को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो हमारा अब कुछ नहीं लगता। अगर तुझसे कुछ होता है तो तू कर, वरना मैं तेरी पापा की ख्याल अच्छी तरह से रख पाऊंगी। समझे तुम? आप तो नाराज हो गए माँ। मैं कब कहा कि पापा का मैं ख्याल नहीं रखूंगा? मैं तो बस यही चाहता था कि अमर भैया को पापा के बारे में बता देना चाहिए, वरना बाद में उनको बुरा लग सकता है। उसको बुरा लगता है तो लगने दो, हमें क्या। जिस दिन वो घर छोड़कर गया उस दिन से वो हमारे लिए मर चुका है। हमारा उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। ये बात मैं आलोक को भी बोल चुकी हूँ और अब तुम्हें बता रही हूँ। ध्यान रखना मेरी बातों को। इतने में डॉक्टर वहाँ पर आते हैं। देखिए, रिपोर्ट आ गई है। आलोक जी को पैरालिसिस की अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं पा रहे हैं। क्या? वो कब ठीक होंगे डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते। अगर भगवान ने चाहा तो वो 1 महीने के अंदर ठीक हो सकते हैं, या तो फिर सालों लग सकता है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए और आप उन्हें घर ले जाइए। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर के कहने पर आलोक जी को घर लिया जाता है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।